अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी वैशी सर्जन का दूसरा और लास्ट पार्ट शुरू हो गया है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अभी कुछ देर पहले वो मेरे सामने ऐना लिए आया और कहा, ये देखो तुम्हारा चेहरा किस कदर भयानक है। मेरी आंखें इतनी भयानक कर दी इसने। वो जरूर कोई जादूगर है, वो लड़की बताते हुए रोने लगी। हम इसे दिलासा देने लगे, लड़की फिर से बेहोश होगी। हम लड़की को वहीं छोड़कर बाहर की तरफ भागे। हम 1 मिनट की भी देरी नहीं कर सकते थे। देरी का मतलब खुद मुसीबत में मुब्तला करना था। हम दाखिली दरवाजे की तरफ गए। हमें अंदाजा था कि दाखिली दरवाजा बंद होगा, लेकिन खिलाफ से तो दरवाजा खुला हुआ था। हम बारिश में भीगते बूढ़े आदमी को ढूंढने लगे। हम वहीं आ गए जहां हमारी कार खड़ी थी। वो बूढ़ा वहां मौजूद था और हमारी कार के साथ कोई हरकत कर रहा था। बूढ़े ने हमें आते हुए देख लिया था। इससे पहले कि हम उसके पास जाते, बूढ़ा भाग खड़ा हुआ। हम भी उसके पीछे भागे। बारिश के साथ तूफानी हवा भी चल रही थी। वो बूढ़ा अभी थोड़ी दूर ही भागा था कि एक तन आवर दरख्त जड़ से उखड़कर बूढ़े के ऊपर गिर गया। एक चीख फिजा में गूंजी। हम दौड़कर बूढ़े के पास पहुंचे। दरख्त गिरने की वजह से उसका चेहरा मसीह हो चुका था। वो आखिरी सांस ले रहा था। उसने मुझे इशारे से करीब बुलाया और कहा, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने बहुत जुल्म किए हैं। आप पहले इंसान हैं जिसको मैंने अपना राज बता रहा हूं। इस कार में मत बैठना, इसमें मैंने बम लगा दिया है। मैं आपको मार देना चाहता था। मेरे कमरे में जाना, वहां आपको कुछ कागजात मिलेंगे और तहखाने में आपको मेरे पालतू इंसान मिलेंगे और वो लड़की भी इनमें से एक है। आप ये अखबार में शाया करना ताकि दुनिया जाने कि जॉन मास्टन को सताने का अंजाम क्या होता है। चंद मिनट बाद ही बूढ़े की सांस उखड़ गई और वो दुनिया से रुखसत हो गया। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि कागजात और पालतू इंसानों से क्या मतलब था। बूढ़ा हमारे लिए मुआयने खड़े कर गया था। तहखाने के अंदर काफी नमी थी। तहखाना खाली मालूम होता था। हमने देखा कि एक जगह तहखाने के फर्श पर तख्तों को बोल्ट से लगाया गया था। हमने एक तख्ते को सरकाने की कोशिश की तो वो बआसानी सिरक गया। नीचे शायद एक और तहखाना था। नीचे सीढ़ियां थी। हम उन सीढ़ियों से नीचे उतरे। तहखाने की छत कदरे नीची थी। हम मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। हमने मोमबत्ती की मंदम रोशनी में दूर एक सफेद चीज लटकती हुई देखी। हमने फौरन पहचान लिया कि वो क्या चीज थी। तख्तों के सहारे इंसानी ढांचे लटक रहे थे। हाथ टांग सबके ढांचे कतार के साथ लटक रहे थे। मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना था जो मुर्दा परिंदों और जानवरों को स्टिफ करके जमा करते थे, लेकिन पहली बार किसी को इंसानी ढांचे और दीगर अज़ा जमा करते हुए देखा था। वो भयानक भूतों की तरह लग रहे थे। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। कंपाउंडर वापस जाने को कह रहा था, लेकिन मैंने और आगे जाने का सोचा। शायद यही मार्स्टन के पालतू इंसान थे। हमने फुल वक्त यही अंदाजा लगाया, लेकिन अभी आगे एक और रूह फजा मंजर बाकी थे। इस तारीखी सुरंग से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बकरी का बच्चा मिमना रहा हो। हम उन आवाजों की तरफ बढ़े।
सुरंग के आखिरी किनारे पर हमने लकड़ी के संदूक को देखा। 7 संदूक एक कतार में रखे थे। ये संदूक कबूतरों के बिक की तरह मालूम होते थे। इन 7 संदूकों में जो चीज हमने देखी वो तसव्वुर और बर्दाश्त से बाहर थी। अमूमन डॉक्टरों के लिए ऐसी चीजें देखना नॉर्मल है, लेकिन हम डॉक्टर होकर भी थर थर कांपने लगे। अगर कोई आम इंसान होता तो वहीं बेहोश हो जाता। इन संदूक में इंसानी धड़के रखे हुए थे। इनके चेहरे इस कदर भयानक थे कि देखे नहीं जा रही थी। चेहरे कति सपाट थे। इनकी आंखें बिल्कुल उस बीमार लड़की की तरह भयानक थी। इनके मुंह खौफनाक तरीके से खुले हुए थे। इनकी जुबानें बोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इतनी अजियत के बावजूद भी वो सब जिंदा थे। खौफ दहशत से हम कांपने लगे। हैरत की बात थी, ये सब जिंदा कैसे थे? हमने इससे ज्यादा भयानक मंजर पहले नहीं देखा था। बहरहाल हमने अपने खौफ पर काबू किया और इन संदूकों को गौर से देखा। हर संदूक पर एक लड़की की तस्वीर लटक रही थी। लड़की का नाम और तारीख भी दर्ज थी। ये तस्वीर इन लड़कियों में से एक थी जो हमने अखबार में देखी थी। हम आगे बढ़े। हर संदूक पर खूबसूरत नौजवान लड़की की तस्वीर थी। नाम और तारीख भी दर्ज थे। आखिरी तस्वीर जरा बड़ी थी और इस पर तहरीर सुर्ख हरूफ में खूबसूरत तरीके से लिखी गई थी। ये एक्ट्रेस डोराली की तस्वीर थी। इसकी हालत बाकी लड़कियों से कहीं ज्यादा खराब थी। अब हमारे लिए ये मंजर बर्दाश्त से बाहर था। इन बेगुनाह मासूम ढांचों को वापस दुनिया में नहीं ले जाया जा सकता था। अगर हम ऐसा करते तो दुनिया चीख उठती, कांप उठती। हम इन धड़ों के बेमैनी आवाजें सुनते वापस आ गए। सर्जरी का ये कैसा कमाल था। ये सब इतनी बुरी हालत में भी जिंदा थे। कितना बड़ा जुल्म था। सिर्फ कोई पागल और माहिर आदमी ही ऐसा कर सकता था। आखिर इन सब के पीछे जून मार्स्टेन का क्या मकसद था? मैंने सोचना शुरू किया तो चिड़िया एक दूसरे से मिलती जा रही थी। इस अजीम सर्जन जून मार्स्टेन पर अपने माजूर बेटे की मौत का इतना गहरा असर हुआ कि उसने डरोली से बदला लेने का फैसला किया। वो उससे नफरत करने लगा, मगर इस एक लड़की से नफरत की वजह से वो सारी लड़कियों से नफरत करने लगा और उसने अपने दिल में इंतकाम लेने की ठान ली और ना जाने कितनी बेगुनाह लड़कियों को अपने इंतकाम का निशाना बना डाला। कैसा अजीबो गरीब इंतकाम का जज्बा था। इसने ये सब किस होशियारी से किया होगा, किस तरह वो लड़कियों को शिकार करता होगा और फिर किस तरह सफाई से उन मासूम फूल जैसी लड़कियों को भयानक शक्लो सूरत में बदल देता होगा। इससे ज्यादा नहीं सोच सका। हमने पुलिस को इत्तला कर दी और इस बीमार लड़की को अपने साथ ले आए। हमने उस बीमार लड़की का मेहनत से इलाज किया और वो वापस पहले जैसी हो गई। इसके बाद शहर में किसी लड़की के गुमशुदा होने का वाकया पेश नहीं आ रहा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वक्त अमोज़ वीडियो आप तक पहुंचती रहे।